मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी गई। उसका एक जवान बेटा भी था, लेकिन शादी के बाद मेरा पति अलग कमरे में सोने चला जाता। मुझे बहुत अजीब लगता। फिर एक दिन मेरे पति के बेटे ने मुझे मिठाई लाकर खिला दी। अगली सुबह मैं उठी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। यह तो अक्सर होने लगा। वो मुझे बाहर से मिठाई लाकर खिलाता और अगली सुबह मेरा सर घूम रहा होता। एक दिन मैंने मिठाई छुपा दी और सोने चली गई, और रात में मेरी चीख निकल गई जब कमरे में बेटा मेरे साथ। जो हालात सामने थी, मैं जानती थी कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। पापा का अचानक मौत हो गई और जिम्मेदारी बढ़ गई। मैं 33 पार हो चुकी थी, लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी। यह उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सौतेली माँ और भाई को तो किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं थी। ऐसे में अगर घर आए एक रिश्ते को भी ठुकरा देती तो सारी उम्र सौतेली माँ के ताने खाकर ही जीना पड़ता। मेरी सौतेली माँ मेरे पास आकर बोली, तेरी इच्छा हो तो तू लड़का देख सकती है। कल लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा, देखने जैसे हैं, क्या बस वही मुझे आकर देख ले? बेचारा इस उम्र में क्या ही देखेगा। माँ दबी सी मुस्कान से बोली, क्यों नहीं देखेगा? क्या हुआ? अगर एक पैर कब्र में है तो मर्द ही है। मैंने तिलमिलाते हुए कहा, लेकिन कड़वा सच तो यही था। सच बोलने में मेरा मन भी हल्का हो गया। लड़के वाले आ गए, साथ में जवान बेटा भी था। जवान सुंदर, उसके बेटे को देखकर मैं देखती ही रह गई। मैं भी एक औरत ही हूँ। मुझे जबरदस्ती एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बांधा जा रहा था, लेकिन चाहत तो मेरी भी कुछ और ही थी। इसलिए शायद मेरी पहली नजर उसके बेटे पर गई। पता तो यह भी चला कि बच्चों ने ही पिता की दूसरी शादी के लिए तैयार किया है। मेरी सौतेली माँ ने उनकी खूब आवभगत की। पहली पत्नी की मौत के बाद वो खुद को अकेला महसूस करता था, इसलिए दूसरी शादी को तुरंत तैयार हो गया। मर्द कितना खुदगर्ज होता है। पत्नी मरी नहीं कि तुरंत शादी करने निकल गया। वही औरतों से उम्मीद लगाई जाती है कि वो पूरा जीवन बस पति की याद में बिता दे। खैर, जल्दी ही मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। वहां मुझे अपने सौतेले बेटे सागर से बात करना बहुत अच्छा लगता था। हमारी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। वो पूरा समय मुझे घर की सब बातें बताता रहता। मैं भी सागर से घुल मिल गई थी। समय ऐसे ही बीतता रहा, और फिर एक दिन घर के सभी लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, बस मुझे छोड़कर। रात को मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सागर खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला तो वो तुरंत कमरे में आकर बेड पर लेट गया। मैंने पूछा, अरे अकेले आए हो? बाकी सब परिवार कहाँ है? सागर बोला, सब कल आएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सर दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं बाम लेकर उसके सर पर लगाने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया उसके हाव भाव बदलने लगे। मेरे शरीर में भी एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। अचानक कुछ सोचकर मैंने अपने हाथ खींच लिए और भागकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी। एक अजीब सा एहसास था, लेकिन मुझे मन पर एक बोझ सा लग रहा था। पता नहीं यह कौन सी राह है। मैंने भगवान की तरफ देखा और सोचा, पता नहीं प्रभु कैसी परीक्षा ले रहा है। पता नहीं सागर मेरे बारे में क्या सोचे और पति का सामना किस मुंह से करूंगी। लेकिन एकाएक मेरी अंतरात्मा बोली, अरे बच्चे किसके बच्चे, और पति भी मिला तो बस नाम के लिए। सागर कोई मेरा बेटा थोड़ी ही है। मेरे अरमानों का खून हुआ है। मेरे सपने तोड़े गए हैं। मुझे एक मासूम कली की तरह बगैर खिले मुरझाने के लिए छोड़ दिया गया है, और मैं ही गुनाहगार हूँ। मेरे मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। अरे मैं क्या पाप कर रही हूँ? मुझे एक ऐसे अधेड़ आदमी के ऊपर थोप दिया गया है जिसे मेरी किस्मत मानने को मजबूर किया गया है, और एक वह मेरा पति जो पाप करके भी पुण्य कमा रहा है। उसका क्या हुआ? उसे बुढ़ापे में एक जवान पत्नी मिल गई, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ नाम के लिए माथे पर सिंदूर। कहने को मैं सागर की माँ थी, लेकिन मैंने मन में उस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। मैंने भी तय कर लिया, मेरा पति से रिश्ता बस नाम का था। मेरा पति थका हुआ बाहर से आता और रोज बिस्तर पर लुढ़क जाता। ऐसे में जब मुझे सागर की निकटता मिलती तो मन में खुशी का एहसास हुआ। अब तो किसी न किसी बहाने मैं उससे बातें करने लगी, और सागर भी मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। मेरे पति के कहने पर ही सागर मुझे कभी कभी बाहर घुमाने भी ले जाया करता था। वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ होने लगा था। मेरा और सागर का स्पर्श भी बढ़ने लगा तो नियंत्रण भी कब तक रहता। मेरा मन भी मचल उठा। अब मेरा पति मुझे किसी बेकार वस्तु की तरह लग रहा था जो मुझे अपनी दौलत के दम पर सामान की तरह सजाने के लिए घर में ले आया था। अब तो सागर की एक ही मुस्कान मेरे दिल को चीरती हुई चली गई। लेकिन मेरे पति की नजरों से यह सब ज्यादा दिन छिपा न रह सका। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मेरा पति मुझे छोड़ देगा, लोग बात बनाएंगे। अरे लोग तो तब भी ताने देते थे जब मैं कुंवारी थी, तब और अब में कोई खास फर्क नहीं था। बंद कमरे से निकलकर सर झुकाए सागर बाहर जाने लगा। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरा पति चिल्लाते हुए बोला। लेकिन मैंने बचने और छिपने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वैसे भी कभी ना कभी तो सच सामने आना ही था। मैं वहीं खड़ी रही। मेरा पति एकदम सागर से बोला, क्या तू इससे शादी करेगा? यह सुनकर सागर हक्का बक्का रह गया और मेरे पैरों से जमीन भी खिसक गई। यह मेरा पति क्या कह रहा है? कहीं वो मेरे और सागर के मन की बात जानने के लिए तो यह सब नहीं कह रहा। सागर नीचे गर्दन किए खड़ा रहा तो मैं बोली, वो क्या जवाब देगा? जवाब मैं दूंगी। मेरे पति के लिए मेरे शब्द आग में घी की तरह काम कर रहे थे। सागर भी चौकन्ना सा हो गया, लेकिन मेरा पति लगातार उसे घूर ही रहा था। तुम इंतजार करो, मैं बस अभी आई, पति से बोलकर मैं दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर ली और कमरे में से अपने पति से कहने लगी, देखो मैं यह घोर पाप नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे पता है यह सब तुम गुस्से में बोल रही हो। मेरा जीवन तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो और आज मैं सब खत्म कर दूंगी। मेरे जीवन की अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही। इस जीवन में क्या मिलता है यह मैं तुमसे सीख कर जा रही हूँ। मुझे कोई गम नहीं है, मैं जीत कर जा रही हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। कहते कहते मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मेरा पति और सागर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मेरा पति घबराते हुए चिल्लाने लगा। बहुत देर तक दरवाज़ा न खुलने पर मेरे पति और सागर ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। मैंने तो दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले ली थी। मैं पंखे पर लटकी हुई थी, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।